हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 12 जो कि है वृत्तों से संबंधित, क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 12 जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको पहले बेसिक से समझेंगे, तब फिर उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बात किसका हो रहा है यहाँ पर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कि वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कुछ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये सब आएगा, उसका को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ज्यादातर किसके बारे में पढ़ना है, तो वृत्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बात करें हम सबसे पहले वृत्त। आखिर वृत्त हम कहेंगे किसको? तो देखिए हम पिछले वीडियो में बताए हैं वृत्त, देखिए वृत्त का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी हम सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु से एक समान दूरी पर खींची गई, जैसे कि ये बिंदु हुआ, ठीक है, एक समान दूरी, यहां से यहां जितना दूरी रहेगा ये भी उतनी दूरी रहेगा। ये समान दूरी पर जब हम बिंदुओं को मिला देंगे, बिंदु सब देख के क्या करेंगे, मिला देंगे, तो वो क्या होगा, मेरा वृत्त का निर्माण हो जाएगा। जहां ये इसका क्या हो गया, त्रिज्या, आर क्या हो गया, त्रिज्या, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो इधर हो गया यहां से यहां त्रिज्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, तो टोटल हो गया क्या, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, और दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, व्यास, जो कि होता है डी। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरा, त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से, और व्यास क्या हो जाएगा मेरा, व्यास को सूचित करते हैं डी से। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें वृत्त, तो ये है आपका वृत्त। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये है वृत्त, और ये क्या है इसका, जैसे हम बोलेंगे परिधि। परिधि का मतलब किनारे की कुल लंबाई, किनारे किनारे चले जाएंगे, किनारे चले जाएंगे यहां तक, जैसे स्टार्टिंग यहां से किए, यहां से यहां घूम जाएंगे एक चक्कर, तो वो क्या हो जाएगा, परिधि। कुल लंबाई, किनारे की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। और क्षेत्रफल का जब बात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तब क्या होगा, इसका बीच वाला भाग, टोटल, टोटल क्या होगा, बीच वाला भाग को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। अब देखिए बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कहाँ, कौन वाला भाग को कहेंगे, बीच वाला भाग को, बीच वाला टोटल भाग को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। जैसे बीच में, जैसे मान लिया जाए कि एक वृत्ताकार आपका घास का मैदान है, ठीक है, कैसा है, वृत्ताकार है, और उसमें घास पूरा आ गया है, पूरा घास उग गया है, और उसमें बकरी को चराना है। ठीक है, तो बकरी कितना घास खा जाएगी, तो बीच वाला भाग का घास खाएगी। ठीक है, तो हम क्या वहां निकालेंगे, क्षेत्रफल से उसको फाइंड करेंगे। यानी बीच वाला भाग जब भी निकालने के लिए बोले, या फिर जुताई करने के लिए, वृत्ताकार खेत है उसको जुताई करना है, तो वो कहां से फाइंड होगा, क्षेत्रफल से। ठीक है, तो क्षेत्रफल मतलब क्या, बीच का एरिया, टोटल बीच का खाली भाग जितना भी है, बीच वाला भाग को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक होगा, या तो आपका अगर बड़ा है, अगर बड़ा एरिया में है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर, यानी जिसको हम कहते हैं वर्ग किलोमीटर, या नहीं तो आपका मीटर स्क्वायर होगा, या नहीं तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर के टर्म में ये रहेगा कौन, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, स्क्वायर के टर्म में, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो परिधि मतलब क्या, कि किनारे की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, परिधि। जैसे मान लिया जाए यहां से हम स्टार्ट किए, देखिएगा ध्यान से, यहां से स्टार्ट किया, यहां से घूमते 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 एक चक्कर लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, जहां आर हो गया त्रिज्या। तो परिधि एक तरह का क्या है, परिधि एक प्रकार का लंबाई है, जो कि इस किनारे से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, यहां तक कुल दूरी कितना होगा, तो किस में आ सकता है, मीटर में आ सकता है, किलोमीटर में आ सकता है, यानी तो सेंटीमीटर में आ सकता है। तो ये कुल एक तरह का क्या है, लंबाई है। तो परिधि का मात्रक क्या हो जाएगा, आप इसको किलोमीटर में लिख सकते हैं, मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में। तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोमीटर, ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि। तो ये तो हो गया वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में आप समझ गए कि एरिया जब बोले निकालने के लिए, एरिया, तो एरिया मतलब क्या, बीच वाला भाग, टोटल, टोटल बीच वाला भाग, ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या, बीच वाला भाग। अगर हम बोलेंगे क्या, परिधि, परिधि मतलब
यहाँ से शुरू करेंगे जैसे, तो ये चलते जाएंगे यहाँ तक की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, परिधि। मान लिया जाए ये एक वृत्त है, अगर इसी के किनारे किनारे हमको लेस लगाना है, ठीक है, किनारे किनारे क्या लगाना है, लेस लगाना है, तो हम कहाँ लगाएंगे, किनारे लगाएंगे तो इसका मतलब परिधि निकालेंगे। लंबाई जितना आएगा वही हमको उतना लंबा का क्या लगेगा, लेस लगेगा। जैसे मान लिया जाए वृत्ताकार खेत है, उसके चारों साइड में हमको क्या लगाना है, तार का बाड़ लगाना है, यानी तार का जाली लगाना है कि उसमें क्या, खेत में कोई मवेशी या फिर कोई पशु प्रवेश ना करे। तो हम क्या करेंगे, परिधि से फाइंड करेंगे, उसको परिधि निकाल लेंगे, किनारे की कुल लंबाई, ठीक है। तो ये क्या आएगा, मीटर में आ सकता है, किलोमीटर में आ सकता है, या नहीं तो आपका सेंटीमीटर में भी आ सकता है। तो ये क्या है, एक तरह का परिधि कुल लंबाई है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धवृत्त का मतलब पूरा वृत्त नहीं, अर्धवृत्त, आधा वृत्त को हम क्या करेंगे, काट देंगे आधा। मान लिया जाए ये वृत्त है, ठीक है, इसको इस जगह से कट कर देंगे तो ये वाला भाग सिर्फ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। देखिए अगर हम इसको कट कर दें, ये वृत्त था, ये वृत्त है, अगर हम इसको यहां से कट कर दें, क्या ये अर्धवृत्त का निर्माण हुआ, ये अर्धवृत्त बना, नहीं अभी नहीं बना। अब जब हम इसको मिलाएंगे तब ये अर्धवृत्त होगा। तो जब मिलाए नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, जब हम मिलाए नहीं थे तो ये अर्धवृत्त नहीं बना था। अगर हम इसकी कुल लंबाई निकालेंगे यहां से यहां तक का, तो टोटल का क्या था, 2 पाई आर, टोटल का क्या 2 पाई आर, लेकिन यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय 2, इतना होगा कि नहीं। लेकिन अभी भी मेरा क्या वृत्त का निर्माण, अर्धवृत्त का निर्माण नहीं हुआ। अर्धवृत्त कब होगा, जब ये भी मिलेगा तब। तो इसके लिए हमको क्या, एक आर यहां पर प्लस करना पड़ेगा और एक आर यहां पर प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 आर और जुटेगा इसमें, ठीक है, किसमें, परिधि के लिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई आर प्लस 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि। यानी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2, तो दोनों में चला सकते हैं आप, दोनों आपका चलेगा, पाई आर प्लस 2 आर, यानी तो आर कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, अर्धवृत्त की परिधि। ये नहीं कि आपको कर देना है 2 पाई आर बाय 2, यानी वृत्त का जो होता है 2 पाई आर उसका आधा कर देंगे और फिर 2 कट गया, पाई आर सिर्फ नहीं, पाई आर आपका अर्धवृत्त की परिधि नहीं होता है। क्या होता है 2 पाई आर बटे 2 कर देना है प्लस 2 आर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पाई आर प्लस 2 आर। तो आपको क्या बोलना है, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, एक वृत्त जैसे कंप्लीट वृत्त है, उसका 4 भाग का 1 भाग, 4 भाग कर देंगे और उसका 1 भाग ले लेंगे। मान किस टाइप में पीस बनेगा मेरा, इस टाइप में कट पीस बनेगा कि नहीं, इस टाइप में बनेगा। तो ये क्या हो गया मेरा चतुर्थांश। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो कैसे होगा, कुल वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, यानी चतुर्थांश यानी 4 भाग है, 1/4 भाग। तो 1/4 गुना में क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर किसका हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब परिधि का मात्रक आपको ये याद रखना है, ये क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता। तो इस तरह से आपको ये सब कुछ फॉर्मूला को याद रखना है। तब फिर हम चलिए अब उदाहरण के सवालों को सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, तब उदाहरण के सवालों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए उदाहरण 1 क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से, अब मीटर का बात हो रहा है तो मीटर मतलब परिधीय होगा, आपको यूनिट पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। बाढ़ लगाएंगे किनारे किनारे यानी परिधि, अब मीटर में भी दिया हुआ प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का कितना चार्ज हमको लगता है 24 रुपया। तो देखिए एक वृत्त है, ठीक है, और 1 मीटर का खर्च, यानी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये टोटल कुल लंबाई कितना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 1 मीटर का 24 रुपया लगता है। और कुल खर्च कितना आता है तो 5280 रुपया, ठीक है।
इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब पाई का 22/7 मान लेना है। अब देखिए, इसका पहले हमको त्रिज्या पता नहीं है और क्या पता नहीं है, परिधि पता नहीं है। ये पता है कि कुल खर्च कितना होता है प्लस 1 मीटर बाड़ लगाने का चार्ज कितना है, ये हमको पता है कि 1 मीटर बाड़ लगाने पे खर्च कितना हो रहा है और कुल खर्च कितना हो रहा है। तो उसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे, कुल लंबाई निकाल लेंगे। और जब कुल लंबाई निकल जाएगा तो उसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, फिर त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या के बाद क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है, बीच के भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि जुताई कराना है कहां पर, बीच वाले भाग में। तो जुताई कराएंगे तो इसका मतलब क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे जब त्रिज्या निकल जाएगा तो। और क्षेत्रफल के बाद फिर हमको खर्च निकालना है कि 1 मीटर स्क्वायर जुताई कराने का खर्च आ रहा है कितना, 0.50 रुपया, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर की दर से। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कुल हमको खर्च बताना है कितना जुताई कराने में आ रहा है खर्च, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको पता क्या है कि बाड़ लगाने का दर पता है, बाड़ लगाने की दर। बाड़ लगाने की दर कितना दिया हुआ है, 24 रुपया ना। बाड़ लगाने की दर, हाँ 24 रुपया दिया हुआ है, यानी ये 24 रुपया प्रति मीटर। 1 मीटर का 24 रुपया। अगर हम कुल खर्च देखें तो ये है कितना, कुल खर्च ये है 5280 रुपया, ठीक है, 5280 रुपया ही है ना। ये है 5280 रुपया। अगर हम बात करें कि परिधि, अब ये देखिए, ये है 1 मीटर का 24 रुपया, फिर 24 रुपया, फिर 24 रुपया, 24 रुपया, कितना मीटर हमको पता नहीं है, लेकिन टोटल हमको पता है कितना, 5280। तो अगर हम 5280 को 24 से भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कितना मीटर इसके बीच में है लंबाई, क्या पता चलेगा कि नहीं। इसका मतलब बाड़ की कुल लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो बाड़ की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्च बटे में क्या, बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने की दर, ठीक है। तो 5280 कुल खर्च बटे में आ जाएगा 24, तो 24 दूनी 48, फिर 24 दूनी 48 और 0, ठीक है। इतना आ जाएगा लंबाई, तो किसमें, मीटर में, क्योंकि ये प्रति मीटर था। अब ये आ गया क्या, बाड़ की कुल लंबाई। अब बाड़ कहाँ लगेगा, ये किनारे किनारे। इसका मतलब क्या कि वृत्ताकार खेत की परिधि कितना, वृत्ताकार खेत की परिधि वही 220 मीटर जो कि आया। तो वृत्ताकार खेत की परिधि ये क्या हो जाएगा, 220 मीटर परिधि आ गया। अब इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला लगा देंगे, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि दिया हुआ है कितना, 220। 2 पाई का मान बोला था 22/7 लेने के लिए, आर नहीं पता है, आर निकालना है हमको। अब देखिए 220 ये 7 बटे में गुना में आ जाएगा, और ये दोनों गुना में उधर आर के, तो ये बटे में आ जाएगा 2 गुनी 22 बराबर आर। तो ये आ जाएगा कितना, 10 बार में, फिर 2 पंचे 10, 7 पचे 35, 5 गुना 7 बराबर आर, आपको दिख रहा होगा। तो आर बराबर कितना आ गया, 35 मीटर, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो आर आ गया कितना, 35 मीटर। तो जब आर निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर जब निकल गया तो ये क्या निकला, त्रिज्या निकला। त्रिज्या कितना निकल के आ गया, त्रिज्या निकल के आ गया 35 मीटर। अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि जुताई कराना है। जुताई कहां पर होगा, जुताई होगा बीच वाला भाग में, तो उसके लिए हमको क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लेना है
और आर स्क्वायर, इसका मतलब आर 2 बार, इस आर का स्क्वायर का मतलब आर 2 बार 35 गुने 35 ले लेते हैं 2 बार, 35 गुने में 35, ये हो जाएगा 7 पचे 35, अब 22 पंचे 110 और गुने में 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3850, कितना 3850। अब ये क्या आया, सॉरी यहाँ खेलने होगा, यहाँ खेत होगा, वृत्ताकार खेत, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। ये 3850 क्या होगा, मात्रा का भी हम तुरंत बताए थे कि जब भी क्षेत्रफल रहेगा या मीटर स्क्वायर के पद में रहेगा, किसमें, स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। बड़ा मात्रक हम कह सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन मीडियम मीटर स्क्वायर, फिर छोटा मात्रक अगर कह सकते हैं क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के टर्म में रहेगा, तो मीटर के टर्म, मीटर यहाँ था तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई कराने का भी है, खेत की जुताई कराने का व्यय कितना है, तो ये दिया हुआ है 0.50 रुपया, 0.50 रुपीज। हमको कितना मीटर स्क्वायर का निकालना है, 3850 मीटर स्क्वायर का, 3850 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई कराने का व्यय। तो ये हो जाएगा 0.50 गुना में 3850, इतना रुपया, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0.5 का मतलब होता है, जब भी ऐसा नंबर आ जाए कि 0.5, जीरो तो जीरो का तो वैल्यू नहीं है क्योंकि दशमलव के लास्ट वाला डिजिट है, 0.5 छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। 0.5 का मतलब होता है आधा, कितना होता है, आधा। अगर हम किसी भी संख्या को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि 4 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कटेगा वो। जैसे हम बोलेंगे कि कोई कटने वाला संख्या नहीं है, जैसे 5 है गुना में 1/2 है, 5 को आधा से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.5, यानी आधा से गुना करने पर उस संख्या का क्या आता है, आधा आ जाता है। तो यहाँ पर हम आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3850 का आधा यानी 1925। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1925 रुपया आ जाएगा क्या, कुल खर्च कहाँ पर, तो वृत्ताकार खेत जो था उसको जोतने में, यानी इसका जुताई कराने में, बीच वाला भाग में क्या होगा जुताई, इसका जुताई कराने में खर्च कितना आ जाएगा, टोटल 1925 रुपया, ठीक है। तो कुछ नहीं दिया हुआ था इसमें, क्या दिया हुआ था, सिर्फ ये दिया हुआ था कि दर ये है और कुल खर्च इतना है। उसके हेल्प से हम परिधि निकाले, पहले लंबाई निकाले ना, बाढ़ की कुल लंबाई, वही क्या हो गया, परिधि हो गया, किनारे की कुल लंबाई, परिधि आ गया। परिधि से हम क्या निकाले, त्रिज्या निकाले, और त्रिज्या के हेल्प से क्षेत्रफल निकाल लिए। क्षेत्रफल आ गया तो हम क्या लगा दिए, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो इतना मीटर स्क्वायर का इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अब उदाहरण तो नहीं है, अब एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 12.1 यानी 12.1 के सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आगे देखिए, अब आगे देखिए प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त है मेरा, एक वृत्त ये है, इसका त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, और एक छोटा वृत्त है उसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 9 सेंटीमीटर। 2 वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी इसका परिधि और इसका परिधि को प्लस कर देंगे तो नया वाला जो वृत्त होगा उसका परिधि के बराबर है। यानी इन दोनों परिधियों के योग के बराबर नए वाला का परिधि है। तो नया वाला एक मान लेते हैं, कोई एक ये है, ठीक है, ऐसे इससे बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो बड़ा बनेगा ही ना, तो एक बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब इसका हमको क्या पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों को योग के बराबर है। तो इसका हमको त्रिज्या निकालना। अगर हम इसका मान लेते हैं, देखिए ये बड़ी है तो कैपिटल आर, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, तो हमको ये आर डैश निकालना है। इसको हम आर डैश कर दिए, नया वाला का क्या, आर डैश, ठीक है। तो ये हमको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, दिया है पहले एक बड़े वृत्त एक छोटे वृत्त। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख देते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर लिए हैं, इसको क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की
त्रिज्या, ये स्मॉल आर, ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, नए वृत्त का त्रिज्या जो कि दोनों के योग के बराबर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या हम इसको मान लेते हैं क्या, आर डैश। नए वृत्त की त्रिज्या आर डैश, ये निकालना है हमको, ये वाट यानी ये फाइंड करना है। अब देखिए नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि, यानी दोनों परिधियों को प्लस कर देंगे, इसके बराबर होगा। तो हम क्या ये लिख सकते हैं ना कि नए वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि। यही बोला था क्वेश्चन में कि दोनों परिधियों के योग के बराबर है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों का योग के बराबर एक नए वृत्त का परिधि है। अब देखिए बड़े वृत्त की परिधि, जब हम इसका बात करेंगे इसका परिधि क्या होगा, ऐसे होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ आर कौन सा, कैपिटल आर, तो ये परिधि हो गया। इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर डैश। ठीक है, सब आर अलग अलग है इसलिए हम अलग अलग ले लिए। तो इसका नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर डैश, बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, अभी हम 2 पाई नहीं काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास है प्लस में, अपोजिट साइड करेंगे तो तब माइनस होगा। तो एक काम कर सकते हैं ना कि 2 पाई आर डैश, यहाँ से 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, 2 पाई क्या आ जाएगा आर प्लस आर। अब देखिए ये गुना में इधर आके ये क्या है, गुना में इधर आके क्या होगा, बटे में 2 पाई बराबर क्या आर प्लस आर, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा आर डैश बराबर आर प्लस आर। आर डैश का मान पता करना है, आर का मान पता है 19 और छोटी आर का यानी स्मॉल आर का मान पता है 9, तो आर डैश निकल आ गया क्या, ये आ गया 28। किसके टर्म में था, सेंटीमीटर के टर्म में, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो नए वृत्त की त्रिज्या निकल के क्या आ गया, लिखेंगे क्या, इसलिए आपको नीचे लिखना है नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना, यानी आर डैश बराबर 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो जब भी परिधियों का योग बोले कि परिधियों का योग दिया हुआ एक अलग वृत्त का क्षेत्र, एक अलग वृत्त का, देखिए पहले क्या परिधियों का, पहले का परिधि और दूसरे का परिधि का योग एक तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। एक वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योग एक तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो बोलेगा कि उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको क्या कर देना है, जब योग बोल दिया कि परिधियों का योग दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका त्रिज्या को भी प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर हुआ कि 19 + 9 28। ठीक है, अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्षेत्रफल के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। अब दो वृत्त है, एक का है 8 सेंटीमीटर और एक का है 6 सेंटीमीटर। फिर नया वाला पूछा है क्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब की बार जो नया वाला है वृत्त, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के योग के बराबर है, यानी ये दोनों को प्लस जब हम करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कब, क्या प्लस करना है आपको, क्षेत्रफल प्लस करना है, नहीं परिधि। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर और इसको आर डैश, जो कि मानते हुए आ रहे हैं। तो पिछले में क्या था कि परिधियों का योग था, ये दोनों के परिधियों का योग इसके बराबर, लेकिन अब क्या है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग इसके बराबर है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए देखिए, पहले दिया हुआ क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, आ गया। और नए वृत्त की त्रिज्या जो कि प्लस करने के बाद बनेगा, नए वृत्त की
त्रिज्या, जो कि हमको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रफलों के योग से बन रहा है नया वृत्त, तो क्षेत्रफल का योग कर देंगे, यानी नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल जब होगा तो देखिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल बात करें, होता क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई कैपिटल आर होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई आर डैश का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही क्षेत्रफल होगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर डैश का स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इससे पाई कॉमन आ जाएगा, आर डैश का स्क्वायर, पाई जब कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कैंसिल, आर डैश का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब हम आर डैश का मान सिर्फ निकालेंगे तो स्क्वायर अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं, आर का मान कितना 8, तो यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इस आर का मान 6 का स्क्वायर, आर डैश का मान आ जाएगा 88 64 प्लस 36, आर डैश आ गया अंदर रूट 100। ठीक है, तो आर का मान आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना निकल के आ गया, इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या आर डैश इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, उसमें तो प्लस हो गया था, त्रिज्या भी प्लस हो गया था कि परिधियों का योग से अगर हम नए वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तो वही दोनों का त्रिज्या का योग के बराबर आया था। कब? जब हम परिधियों का योग किए थे। लेकिन जब हम क्षेत्रफल का योग करके निकालेंगे नए वृत्त की त्रिज्या, तब क्या प्लस हुआ, 8 और 6 14 आया? नहीं, 14 नहीं आया। इसका मतलब क्या कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखिए परिधियों का योग दिया हुआ है, परिधियों के योग से, परिधियों के योग से अगर निकालने के लिए त्रिज्या बोले तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये परिधियों के योग से। लेकिन जब हम क्षेत्रफल के योग से बात करेंगे, अगर क्षेत्रफल के योग से बोल रहा है कि क्षेत्रफल के योग से, तब नया वाला का क्या आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं तुरंत में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब परिधियों का योग दिया हुआ है, अब बोलेगा नया वाला का त्रिज्या निकालने के लिए दोनों का त्रिज्या प्लस कर दीजिए। अगर क्षेत्रफल के योग से बोल रहा है कि नया वाला का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, कि योग करने के बाद नया वाला का त्रिज्या क्या होगा, तब क्या करना है आपको कि आर डैश हो गया नए वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े और ये छोटे का प्लस कर देना है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आकृति 12.3, यही आकृति है 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीरंदाजी है। आगे क्या, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर गोल्ड वाला का व्यास दिया हुआ है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये जो चौड़ा है ये कितना है, 10.5 सेंटीमीटर प्रत्येक पट्टी, यानी हम बोल सकते हैं ये 10.5, ये बढ़ा, फिर 10.5 ये है, 10.5 ये है, फिर 10.5 ये है। कोई दिक्कत आपको दिख रहा होगा, ये 10.5 कर करके क्या है पट्टी बढ़ते गया। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि यानी इसका कितना है, गोल्ड वाला का, रेड वाला का कितना है, ब्लू का कितना है, ब्लैक का कितना है, व्हाइट का
कितना है, ये सब का हमको अलग अलग से फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गोल्ड वाले भाग का व्यास दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है गोल्ड वाले भाग का व्यास। तो देखिए 3 नंबर है ये, गोल्ड वाले भाग का व्यास, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा, 21/2, यानी हम कह सकते हैं क्या 10.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, त्रिज्या आ गया। अब इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, ये तो सिर्फ इतने वृत्त है कि नहीं। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 10.5 गुनी 10.5। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, क्या ये कटने वाला है, 7 से ये कट जाएगा, 7 × 7, 7 × 5 = 35, यानी 1.5। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या एक तरह से 1.5 को हम 1.5 बोल सकते हैं, 1.5। अगर हम 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33। आप करके देख सकते हैं, 22 डेढ़ा कितना होता है 33। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज हमेशा होने वाला है, 22 गुना 1.5 का, 22 गुना 1.5 का हमेशा यूज होगा। इसलिए 22 डेढ़ा कितना, डायरेक्ट आपको 33 लिख देना है, अब गुना 10.5। अब कर लेते हैं इसको, 10.5 को 33 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना 315, फिर 315, 34, यानी 346.5 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं, चलिए देखिए ये आ गया गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, 22 और 1.5 जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 33। ठीक है, तो इसका हम तुरंत इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे शॉर्ट में, तो 22 डेढ़ा कितना 33, और भी इसका यूज होगा तो तुरंत इसको 33 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब गोल्ड के बाद किसका नंबर है, रेड का। रेड वाले भाग की त्रिज्या, ये हमको पता करना है पहले, रेड वाले भाग की त्रिज्या, रेड वाले भाग की त्रिज्या। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलेंगे ये एक वृत्त है और उसके अंदर में छोटा वृत्त है, ठीक है, ये क्षेत्रफल तो निकल गया, ये एक तरह से गोल्ड है, इसका क्षेत्रफल निकल गया। हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल में से इसको माइनस करना होगा कि नहीं, और उसके पहले हमको इसका त्रिज्या भी फाइंड करना पड़ेगा, किसका, ये बाहर वाला का। तो बाहर वाला का त्रिज्या देखिए क्या होगा, केंद्र तो सबका एक ही होगा, केंद्र तो सबका एक ही होगा। अगर हम इसको मिटाते हैं, देखिए केंद्र तो सबका क्या होगा, एक ही होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, और त्रिज्या क्या होगा इसका, अब प्लस ये 10.5 और जुड़ जाएगा, यानी गोल्ड वाला का त्रिज्या प्लस क्या 10.5 और, तब किसका हो जाएगा वो रेड वाला का। तो गोल्ड वाला का त्रिज्या कितना 10.5, अब प्लस में फिर 10.5, तो ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो गया किसका, रेड वाला भाग का त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक। अब रेड वाले भाग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो जब हम ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल में से, इस टोटल में से रेड वाला त्रिज्या जो है, ये टोटल में से इस छोटा वाला गोल्ड को घटा देंगे, बड़ा रेड वाला में से गोल्ड को घटा देंगे, तो ये बीच वाला भाग निकलेगा कि नहीं, जो कि रेड है। इस टोटल में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेड का एरिया है और ये गोल्ड का एरिया है, और ये क्या है लाल कलर का, ये पूरा लाल कलर का। ठीक है, तो इस लाल कलर का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का कुल क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लाल वाला का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, देखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब क्या कि ये किसका है, रेड वाला का है। ठीक है, बड़ा वाला का, और उसके अंदर में जो है छोटा वाला, उसके लिए लिखेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया किसका क्षेत्रफल, ये हो गया यहां से यहां तक इसका क्षेत्रफल, ये टोटल यहां से
यहाँ तक, ध्यान से समझिएगा। और ये हो गया किसका क्षेत्रफल, इस गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, जिसमें रेड वाला के लिए त्रिज्या हम क्या कैपिटल आर ले लिए, और ये त्रिज्या किसका, गोल्ड वाले का। कोई दिक्कत, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7, इसको लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू में आर माइनस का आर, 22/7 आर। अब ये आर कौन सा आर, तो रेड वाले भाग का, ये रेड वाला का हुए, ये कौन है उससे में जो घटा रहे हैं, तो घटेगा ये वाला उसके पहले वाला। तो रेड वाला का क्या हो जाएगा 21 और छोटे वाला का क्या 10.5। फिर रेड वाला का त्रिज्या 21 माइनस 10.5। कोई दिक्कत। अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 22/7 गुना में, इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 31.5, 31.5। और इसको जब आप माइनस करेंगे ये हो जाएगा 10.5। ये कटेगा कितना 1.5 बार में, जो कि यहाँ पे कटा था। फिर वही देखिए आया कि नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 33 और गुना में 31.5। अब 31.5 को किससे 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31.5 गुने में 33, ये हो जाएगा 5 से 15 1 4 9 945। फिर आ जाएगा 5 9, ठीक है, इतना आ जाएगा 1039.5। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया आपका रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, ये जो बीच में है। ठीक है, इसी तरह आप ब्लू का निकालेंगे तो टोटल में से ब्लू में से क्या घटाना पड़ेगा, रेड। अब की बार रेड के लिए क्या छोटी आर लेंगे, ये फिर बन जाएगा क्या बड़ी आर। कोई दिक्कत। तो इस तरह से बार बार क्रम आपको दोहराते जाना है। तो ये आ गया किसका, गोल्ड वाला का, और ये आ गया रेड वाला का। इसी तरह आगे भी निकालते हैं इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलिए देखिए ब्लू वाला। अब देखिए ब्लू वाला का, ब्लू थर्ड प्लेस पे ब्लू है। ब्लू वाले भाग की त्रिज्या, ब्लू वाले भाग की त्रिज्या, तो उसके पहले कौन है रेड, रेड में से प्लस होगा, रेड का था 21, इसमें से प्लस होगा 10.5, ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस हो जाएगा क्योंकि बढ़ गया उतना पट्टी। अब ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये भी हो जाएगा क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर पाई को माना जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई। अब ये आर कौन सा, ये आर बड़ा वाला आर, बड़ा जो ब्लू है। ठीक है, और उसमें घटेगा कौन सा, ये रेड वाला। अब माइनस हो जाएगा तब ना ये बीच वाला भाग निकलेगा, ये वाला भाग। ठीक है, तो रेड वाला के लिए रेड वाला छोटी अब हो जाएगा ये, और ये कौन, ये आर कौन ब्लू वाला। तो ब्लू वाला आर क्या था, देखिए इसको पहले ऐसे लिखेंगे आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये 22/7। ये आर कौन सा आर, तो ब्लू वाला का त्रिज्या, और ये आर कौन सा आर, उसके पहले वाला जो भाग है, पहले वाला भाग कौन है, तो रेड वाला, उसका त्रिज्या। ठीक है, तो ब्लू वाला का त्रिज्या कितना 31.5 माइनस रेड वाला कितना था 21, प्लस में हो जाएगा। और फिर 31.5 माइनस 21, ये आ जाएगा 22/7 गुना में, जब आप इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 42.5 गुना में, ये हो जाएगा 10.5। फिर देखिए वही 1.5, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ 33 हो जाएगा, और गुना में 42.5। आपको इजी कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने में, सॉल्व करने में आसानी होगा इससे। ठीक है, तो अब फिर 42.5 को 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 42.5 गुना में 33, तो ये आ जाएगा कितना 15 1 7, फिर 12 12 75, ये आ जाएगा 5, कितना आ रहा है 42.5 1 1 2, अच्छा ये तो 52.5 आ रहा है ना, अरे ये 52.5 आ रहा है, देखिए। ठीक, तो 52.5 से मल्टीप्लाई होगा, जैसा मिस्टेक हो गया था। ये आ जाएगा 5 × 15 1 2 3 7, 5 × 15 15 75, 5 7 5 12 1 7 1 8 5 13, फिर 7 17 32.5।
तो ये आ जाएगा कितना 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, तो ये आ गया आपका ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। अब ब्लू के बाद किसका नंबर है, ब्लैक का, तो ब्लैक का भी निकालते हैं। तो ब्लैक का पहले त्रिज्या निकालेंगे, ब्लैक वाले भाग की त्रिज्या। अब उसका त्रिज्या निकालने के लिए ब्लू में से प्लस होगा, ब्लू का कितना था 31.5 प्लस कितना हो जाएगा 10.5, ये आ जाएगा 31 10 41.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब क्या निकालेंगे फिर, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, सॉरी ब्लैक वाले भाग का, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब किसका, ये पाई आर स्क्वायर किसका, ये बड़ा वाला ब्लैक का, उसमें से ब्लू वाला माइनस होगा। अब ब्लैक वाला का त्रिज्या कैपिटल बन जाएगा और ब्लू वाला का क्या बन जाएगा, स्मॉल बन जाएगा। तो ब्लैक वाला का त्रिज्या कितना, देखिए पहले पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई, इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर और फिर आर माइनस आर, पाई का मान 7 आर प्लस आर। अब ये आर किसका, तो इसी का ब्लैक वाले का, और ये आर किसका, उसके पहले वाला का यानी ब्लू का। तो ब्लैक वाला का 41.5 प्लस, अब ब्लू वाला का कितना था 31.5 फिर हो जाएगा किसका 41.5 माइनस, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 41 अच्छा यहाँ तो 41 नहीं 42 आ जाएगा, 42 ये 42 माइनस 31.5, ठीक है। थोड़ा सा प्लस करने में हो गया था इधर, ये आ जाएगा 22/7। इसको जब आप करेंगे प्लस तो ये आ जाएगा कितना 2 1 3 73.5 और ये आ जाएगा 10.5। फिर देखिए ये कटेगा 1.5 बार में, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा गुना 73.5। अब 73.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से, ये आ जाएगा 5 से 15 3 1 10 7 21 1 22 2205, ये आ जाएगा 2 4 2 5 0.5 यानी 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, तो ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। तो 5 निकल गया, गोल्ड निकाले पहले, फिर रेड, फिर ब्लू, ब्लैक। अब बचा कौन, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, तो उसका भी निकाल लेते हैं, देखते हैं उसका क्या आ रहा है, ठीक है। तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए आप चाहे तो पॉज करके यानी वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, तो पहले उसका त्रिज्या जरूरत पड़ेगा, व्हाइट वाले भाग की त्रिज्या। तो उसके पहले कौन था, ब्लैक, ब्लैक में से प्लस होगा, ब्लैक कितना आया था 42 यानी 42, तो 42 प्लस 10.5 ये प्लस होएगा, फिर तो कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। फिर व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो पाई 22/7, जैसे इधर करते हैं इसको 22/7। आर का मान, ये आर किसका, तो यही व्हाइट वाला का, और ये आर उसके पहले वाला का, उसके पहले ब्लैक जो कि 42 था, तो ये व्हाइट किसका हो जाएगा 52.5 माइनस सॉरी प्लस 42, और फिर ये हो जाएगा 52.5 यानी 52.5 माइनस का 42, 22/7। इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना 94.5 इसको तो वही 10.5 आ रहा होगा, माइनस करके देख सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा कितना 1.5। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 33 इंटू 94.5, तो 94.5 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 15 1 4 से 12 13 1 28
28, 35, 5, 8, फिर 11, 11 और फिर 3, 31, 18.5। तो ये आ जाएगा 31, 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वाइट वाला का भी निकल गया 31, 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप सब कलर का अलग अलग करके इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार का पहिया वृत्ताकार होता है, तो ये व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये पहिया है, ठीक है, गोल नहीं हुआ, गोल कर देते हैं। इसका व्यास दिया हुआ है ना, ये टोटल दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये 80 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है? 10 मिनट में कितना चक्कर लगाता है ये हमको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई लगा लीजिएगा इसमें, वीवीआई सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको इससे समझाते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, वृत्त है। इसी टाइप में चक्कर आता है, कार का चक्का किस टाइप में, इसी टाइप में। अगर हम बोलेंगे कि ये एक चक्कर लगाया, जैसे देखिए यहाँ से स्टार्टिंग किया, ये इसका नीचे है, ठीक है, यहाँ ये नीचे है। अब देखिए यहाँ से मिल रहा है, अब एक चक्कर लगाएगा, ये एक चक्कर लगाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर लगाते लगाते चला चला चला, मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी जो तय किया वो एक चक्कर में, एक चक्कर में, यानी क्या बोल सकते हैं हम कि इसका जो परिधि का लंबाई जितना होगा वही लंबाई ये होगा कि नहीं होगा। एक चक्कर में मतलब एक बार परिधि, अगर 2 चक्कर लगाएगा इसका मतलब 2 बार परिधि, तो 2 बार मतलब आगे चले जाएगा। तो ये परिधि से हम काउंट कर सकते हैं कि कितना बार ये घुमा है। अगर 2 बार घूमेगा तो 2 बार परिधि, 3 बार घूमेगा तो 3 बार परिधि, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये परिधि के नाप से इसका क्या होगा, मतलब चक्करों की संख्या निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए परिधि का क्या इसमें दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहिए का व्यास दिया हुआ है, वृत्ताकार पहिए का व्यास दिया हुआ है। तो पहिए के व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे, तो लिखेंगे क्या, देखिए वृत्ताकार पहिए का व्यास, ये दिया हुआ है कितना, d 80 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, क्या इसमें सेंटीमीटर का कोई टर्म है, नहीं है, किलोमीटर में है। अगर हम इसको भी मीटर में और इसको भी मीटर में रखें, क्योंकि मीटर एक लंबाई का मात्रक है, लंबाई का जब मीटर मात्रक है तो मीटर के टर्म में सबको रखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे, अभी नहीं, त्रिज्या निकाल लेते हैं तब, तो त्रिज्या कितना होगा, r 80/2 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब इस 40 को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, इतना मीटर हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यानी 0.4 मीटर आ गया, 0.4 मीटर। ये क्या आ गया, त्रिज्या, मीटर के टर्म में रखना है सबको। अब कार की चाल दिया हुआ है, कार की चाल कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। कार की चाल दिया हुआ है कितना, 66 किलोमीटर प्रति आवर, यानी प्रति घंटा, 1 घंटे में 66 किलोमीटर। अब देखिए ये घंटा में है, ये मिनट में है, तो इसका मतलब इस घंटा को मिनट में बदलना पड़ेगा, और इस किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 66 किलोमीटर में तो 66 गुनी 1000 कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर में, कोई दिक्कत। अब घंटा है, घंटा को किस में बदलना है, मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा एक तरह से है, तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट। अब देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ, ये 0 0 कैंसिल, ये 6 से 11 बार में, यानी 1100 इसका क्या आ जाएगा, मीटर। कार की चाल आ गया क्या, 1100 मीटर पर मिनट, मिनट भी है देखिए, बटे में मिनट भी है, तो मीटर पर मिनट, ये क्या आ गया, कार की चाल मीटर पर मिनट, कितना मीटर पर मिनट, 1100 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में कितना, 1100 मीटर दूरी तय कर रहा है, कौन, कार। पहिया जो दूरी तय कर रहा है, ये पहिया अगर है तो ये पहिया कितना दूरी तय कर रहा है, 1 मिनट में 1100 मीटर। ठीक है, और परिधि के हेल्प से हम फिर चक्रों की संख्या निकालेंगे, तो 1 मिनट में 1100 मीटर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 1 मिनट, हिंदी लिख देते हैं, 1 मिनट में
पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना, 1100 मीटर, 1100 मीटर। इसी तरह कितना मिनट तक हमको चलाना है गाड़ी को, ये गाड़ी चल रहा है 10 मिनट तक, ठीक है, कितना मिनट तक, 10 मिनट तक। तो 10 मिनट में कितना मीटर दूरी तय करेगा ये भी तो पता करना है। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 1100 गुनी 10, तो ये आ जाएगा 11,000 मीटर, ठीक है। तो 11,000 मीटर क्या आ गया इसका, 10 मिनट में जो दूरी तय किया कार कितना मीटर, 11,000 मीटर। अब ये देखेंगे कि 11,000 मीटर, पहले ये वृत्त का परिधि आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बोलेंगे कि टोटल ये दूरी है, मान लिया जाए 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर, और ये इसका परिधि आया 2 मीटर, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब 2 मीटर यहाँ तक गया, ये एक चक्कर लगा लिया कि नहीं। अगर इसका परिधि आया 2 मीटर तो एक चक्कर लगा लिया, फिर यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगा लिया, फिर 2 मीटर, फिर एक चक्कर लगाया 2 मीटर, इस तरह करके क्या चक्कर लगाते क्या। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कुल दूरी और एक चक्कर में जितना दूरी तय करता है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगा कि नहीं। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो वो हम क्या परिधि से निकाल सकते हैं। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक बार घूमेगा तो ये कितना दूरी तय करेगा, तो वृत्त की परिधि से हम निकाल सकते हैं। तो वो हम अभी नहीं निकाले हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, क्या निकाले हैं, नहीं, वो निकाल लेंगे पहले, और उसके बाद फिर कुल दूरी तो इतना तय किया, एक चक्कर में पता कर लेंगे फिर, और उसके बाद फिर क्या चक्करों की संख्या डिवाइड देके, जैसे यहाँ पर 10 कुल दूरी हो गया और 2 मीटर एक चक्कर में, तो भाग देकर हम क्या बोल सकते हैं, 5 बार ये 5 चक्कर लगाएगा। उसी तरह कुल दूरी से और एक बार चक्कर में कितना दूरी तय करता है उसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, चक्करों की संख्या निकाल लेंगे। तो ये हो गया क्या, 10 मिनट में पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी, 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना, 11,000 मीटर। कोई दिक्कत। आगे देखिए, एक चक्कर में अगर हम बात करेंगे, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो देखिए क्या लिखना है, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो ये क्या, एक तरह से वृत्त की परिधि। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि फॉर्मूला लगा देंगे 2πr। अब 2πr, पाई का मान 22/7 लेना है, 2 गुनी 22/7 और गुनी 0.4, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 22 दूनी 44, 44 गुनी 0.4, 44 गुनी 0.4/7, तो ये आ जाएगा 17.6/7 मीटर। कोई दिक्कत। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना, 17.6/7 मीटर, यानी एक चक्कर में उतना दूरी तय करता है। एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, 17.6/7, और कुल दूरी कितना है, कुल दूरी तय किया 10 मिनट में इतना। अब हम चक्करों की संख्या निकाल सकते हैं, जैसे अभी आपको बताए कि 10 मीटर टोटल है, एक चक्कर में अगर 2 मीटर दूरी तय हो रहा है तो चक्करों की संख्या भाग देकर हम निकाल सकते हैं। उसी तरह अब हम यहाँ पे चक्करों की संख्या निकालते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अब हम चक्करों की संख्या को निकालते हैं। अब देखिए, चक्करों की संख्या हमको निकालना है, क्या, चक्करों की, इसलिए चक्करों की संख्या बराबर कितना चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो चक्करों की संख्या बराबर कुल तय की गई दूरी, कितना मिनट में, 10 मिनट का बात हो रहा था कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो कुल तय की गई दूरी, कुल या पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी लिख सकते हैं, पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी, ठीक है। पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो कुल दूरी
कितना मिनट में, 10 मिनट में कितना दूरी तय किया, 11,000 मीटर। देखिए सब मात्रक को हम मीटर और मिनट में रखे, क्यों, क्योंकि मीटर एक सटीक मात्रक है, सही मात्रक है लंबाई का, और मिनट में यहाँ बात हो रहा था इसलिए इस घंटा को मिनट में बदल दी। और एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना, 17.6/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कैसे वो बता रहे हैं आपको, बटे 17.6। देखिए ये 7 कैसे जाएगा मल्टीप्लाई में, आप देखिए ये मेन बटे है जो कि यहाँ पर है, ये बटे ये है, और ये नीचे वाला फ्रैक्शन है, यानी एक चक्कर में है। इसका मतलब इसके भाग में ये टोटल आएगा, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, चक्रों की संख्या निकालना, इसके भाग में ये आएगा, यानी 11,000 भागा हम क्या लिखते हैं 17.6/7। और जब हम इसको गुना में पलटेंगे, यानी 11,000 गुना, तो 7 ऊपर चले आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 17.6, तो वही हम किए 11,000 गुना 7/17.6। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अब चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, देखिए कटेगा, अगर दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। आप देखिए यानी ये हो गया क्या, 11,000 गुनी 70/176, ये 11 से कट जाएगा, कितना बार में, 11 1 11 11 6 66, 16 बार में, ये 11 से 1000 बार में, कोई दिक्कत, 11 से कट गया। अब देखिए ये आपका, इसका अगर हम आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत, इसका आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35। अब फिर ये 8 से पूरा आ जाएगा, कितना बार में, 125 बार में, 1000 आ जाएगा, कितना बार में, 125 बार में। इसका मतलब 125 गुना में 35, तो 125 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चक्करों की संख्या निकल जाएगा, 125 गुना 35, तो ये आ जाएगा 625, 125 375, तो ये आ जाएगा 5 7 4375, 4375 चक्कर लगाएगा कौन, पहिया, तब जाके 10 मिनट में 11,000 मीटर दूरी तय होगा। यानी 10 मिनट तक अगर ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो कितना चक्कर लगा देगा, 4375 मीटर। तो ये किसके बेस पे था सवाल, तो ये था परिधि के बेस पे, क्यों, क्योंकि यहाँ का परिधि का बात होगा, यहाँ जब चक्का चलेगा तो किसके बात होगा, परिधि का बात होगा, ठीक है, तो परिधि के से रिलेटेड ये सवाल था। आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मात्रक रूप से बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक का मात्रक मीटर स्क्वायर और एक का मात्रक मीटर, ठीक है, तो मात्रक तो बराबर नहीं होगा, लेकिन संख्यात्मक रूप से, इसका मतलब संख्यांक जो आएगा वो समान आएगा। संख्या क्या आना चाहिए, समान। जैसे हम बोलेंगे 100, अगर देखिए अगर 100 आया परिधि और 100 आया क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर को ध्यान नहीं देना, 100 मीटर ये परिधि होगा, ये परिधि होगा और ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आपको मात्रक तो ध्यान नहीं देना, मात्रक को ध्यान नहीं देना, संख्यात्मक यानी संख्या तो मान बराबर है, ठीक है। तो वो कब बराबर होगा वो आपको बताना है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या हमको बताना है कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जिसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी संख्या उसका बराबर आता है क्षेत्रफल और परिमाप निकालने पर, ठीक है। तो चलिए देखिए संख्या बराबर आता है। अगर हम बात करें बराबर कब आएगा, तो वृत्त की परिधि किसके बराबर होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है 2 पाई आर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r बराबर आर स्क्वायर, यहाँ एक आर यहाँ डबल आर, यानी एक डबल आर यहाँ पर है, एक आर कैंसिल हो गया इससे, तो बचा क्या आर बराबर, इधर एक आर बचा, यानी आर बराबर 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, आप इधर कर दीजिए इसको, आर बराबर 2। मात्रक क्या दे देंगे, कोई मात्रक नहीं, यानी सिर्फ मात्रक, यानी सेंटीमीटर अगर देंगे, देखिए मात्रक नहीं बोला था, सिर्फ आपको संख्या बोला था, संख्यात्मक रूप से बराबर है। अगर 2 अगर हम लेते हैं, आर का मान 2, तो इसका मतलब अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या परिमाप निकालेंगे तो वो संख्यात्मक रूप से बराबर आएगा। संख्यात्मक देखिए कैसे, अब हम चेक करते हैं इसको, पहले निकालते हैं क्या परिधि, पहले निकालेंगे क्या परिधि, तो 2 पाई आर, तो 2 और ये 22/7, आर कितना 2, तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88/7।
22 दूनी 44 दूनी 88/7। ठीक है, ये तो मीटर में, सेंटीमीटर, कुछ भी मात्रक को हमको ध्यान नहीं देना, संख्या ध्यान देना है सिर्फ। और क्षेत्रफल देखिए क्या आ रहा है, क्षेत्रफल तो ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर, तो 22/7 और r कितना 2 गुनी 2, तो ये भी आ गया 88/7। ठीक है, अब देखिए ये संख्यात्मक रूप से बराबर आया कि नहीं, मात्रक मानते हैं अलग आएगा, मात्रक अलग आएगा, लेकिन संख्यात्मक रूप से बराबर आया। ये भी 88/7, ये भी 88/7। इसका मतलब अगर हम r 2 लेते हैं तो संख्यात्मक रूप से क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। तो ऑप्शन कितना में है, r देख लेते हैं, r बराबर 2, त्रिज्या यानी 2 कितना ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं इसको। तो औचित्य यही हो गया। तो एक्सरसाइज 12.1 में यानी 12.1 में इतना ही सवाल था जो कि हम टोटल सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिज्यखंड से रिलेटेड सवालों को भी सॉल्व करेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इस सब का क्षेत्रफल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।